लारैब सच्ची और सुच्ची किताब में से एक आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह पाक ने इमामुल औलिया, इमामुल अत्किया, शहनशाहे अस्फिया, दामादे मुस्तफ़ा, शौहरे सैयदतुन्निसा, मुश्किल कुशा, ताजदारे हल अता, सैयदुना हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु व कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम। आपकी शानो तौसीफ में अल्लाह पाक ने इस आयत मुक़द्दसा में अज़मत और शान का तज़किरा फरमाया है। बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर हक़ और सच जारी फरमाए, फिर हम सब को सुन सुनाकर समझ समझाकर इन सारी बातों पर अमल पैरा होने और फिर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। 13 रजबुल मुरज्जब, जिसकी आज 11वीं तारीख है, हज़रत सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बासआदत का दिन है। इस मुनासबत से आज उनका ज़िक्र खैर करना हमारे लिए बाइसे सआदत भी है, बाइसे बरकत भी है, ईमान की ताजगी भी है और अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत का इजहार भी है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमा रहे हैं कि वो लोग इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बुजुर्गी और बरतरी को कबूल किया, महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सरवरी को कबूल किया, जिन्होंने अल्लाह पाक की रबूबियत का इजहार अपने कौलो फेल में किया, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत का इजहार अपनी सीरत व किरदार में किया, और ईमान लाने के बाद अपनी सीरत व सूरत को, गुफ्तार व किरदार को, काल व हाल को अल्लाह पाक और उसके महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मंशा और मर्जी के मुताबिक जब बना लिया, ईमान भी ले आए, आमाले सालेहा भी इख्तियार कर लिए, तो वो लोग जो ईमान और आमाले सालेहा रखने वाले हैं, अल्लाह पाक उनसे अपनी मोहब्बत का और इनाम का इजहार इस तरह से फरमाता है कि कुरान में इरशाद फरमाया जा रहा है, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों की मोहब्बत जो ईमान के साथ साथ आमाले सालेहा भी इख्तियार करते हैं, उनकी मोहब्बत आम लोगों के दिलों में भी डाल देता है। उन लोगों की मोहब्बत हर इंसान के दिल में पैदा फरमा देता है।
तो मुफस्सिरीन किराम ने लिखा कि ये आयत करीमा सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में नाजिल हुई है, इसलिए कि उनकी मोहब्बत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत अल्लाह पाक ने हर मोमिन के दिल के अंदर वदीयत फरमा दी है, हर मोमिन के दिल में। इसलिए कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से इरशाद भी फरमाया, ला युहिब्बु अलियन मुनाफिकुन वला युबग़िज़ु अलियन मुमिनुन। कोई मुनाफिक अली से मोहब्बत कर नहीं सकता और कोई मोमिन अली से बुग़्ज़ रख नहीं सकता। किसी मोमिन और मुनाफिक की पहचान करनी हो तो मौला अली शेर खुदा का तज़किरा और जिक्र उसके सामने कर दो, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मोमिन और मुनाफिक की ये पहचान का एक पैमाना हुजूर ने अता फरमाया कि तुम जानना चाहो कि मोमिन कौन है और इन मोमिनों के लिबादे में, ईमान के लिबादे में मुनाफिक कौन छुपा हुआ है, तो मेरे अली का जिक्र कर दिया करो, पता चल जाएगा कि मुनाफिक कौन है, मोमिन कौन है। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत ईमान का तकाजा भी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से एक हुक्म भी है। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा हमारे लिए काबिल इज्जत, काबिल तकलीद और मोहतरम व मोहतशम हैं, इसलिए कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन्नुजुम, मेरे सारे के सारे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। जैसे पुराने दौर में जब ये घड़ी वगैरह का सिलसिला या टाइम औकात का सिलसिला कम था या था ही नहीं, तो पुराने लोग ये सितारों को देखकर अपनी मंजिल या सफर का जो है वो इशारा लिया करते थे। तो जो सितारों को जानता होता था वो सितारों को देखकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता था। हुज़ूर ने फरमाया, इसी तरह मेरा हर सहाबी हिदायत का सितारा है, आफताब हिदायत की रोशन किरण है। जो भी इंसान किसी भी मेरे एक सहाबी की इक्तिदा में आ जाएगा, फ़बिअय्यिहिम मुक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम, जिस सहाबी की भी इक्तिदा कर लेगा, जिस सहाबी के भी पीछे चल पड़ेगा, जिस सहाबी के साथ भी मोहब्बत का इजहार करके उनकी सीरत और सूरत को अपनाएगा, वो इंसान हिदायत पा जाएगा। हर सहाबा सहाबियत के दर्जे पर जो शख्स फायज हुआ वो हर इंसान काबिले तकलीद ठहरा और हर सहाबी हिदायत देने का सरचश्मा बना और है। इसलिए हम हर सहाबी की इज्जत और तकरीम भी करते हैं, उनसे मोहब्बत का दम भी भरते हैं। तो ये आयत करीमा भी इसी जानिब इशारा कर रही है कि हर वो इंसान जो ईमान की हालत में अमले सालेह इख्तियार करने वाला हो, उसकी मोहब्बत मोमिनों के दिलों में डाल दी जाती है। और हुजूर का फरमाना कि मोमिन की मोहब्बत अली के साथ होती है, अली के साथ बुग़्ज़ अगर कोई रखेगा तो मुनाफिक रखेगा। इसलिए हम इस आयत और हुजूर के फरमान के मुताबिक
मौला अली मुश्किल कुशा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार जरूरी समझते हैं। मौला अली वो कौन है? वो हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। कायनात में जिसका मैं मौला हूं, मन कुन्तु मौला, जिसका मैं मौला बनता हूं, उस चीज का मेरा अली भी मौला है। तो हम मौला क्यों ना कहें? जिसको हमारे नबी ने अपनी जुबाने अक़दस से उनको मौला कह दिया। मौला का माना आका भी है, सरदार भी है, ये और मानी में भी इस्तेमाल है। वली के माना में, मददगार के माना में भी इस्तेमाल है। तो जिसका मैं मौला, उस चीज का अली मौला। तो हम उस मौला को क्यों ना माने जिसको अल्लाह के नबी ने खुद फरमा दिया कि ये हर चीज का, जिसका मैं मौला हूं, उस चीज का मेरा अली भी मौला है। वो अली जिसके बारे में फरमाया, लहमों का लहमी व जिस्मों का जिस्मी। ए अली, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है। वो अली जिसके लिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अन्नज़्रु इला वजह अलीयन इबादतुन। मेरे अली के चेहरे की ज़ियारत भी इबादत है। हम उस अली की इबादत क्यों ना करें? हम उस अली के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार क्यों ना करें? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा अलीयन फक़द अहब्बनी। जिसने अली के साथ मोहब्बत का इजहार किया, उसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत का इजहार किया। वमन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह। अल्लाह पाक उससे मोहब्बत फरमाता है जो मुझसे मोहब्बत करता है। वमन अबग़ज़ा अलीयन, जो बंदा अली से बुग़्ज़ रखेगा, फ़क़द अबग़ज़नी, उसने मेरे साथ बुग़्ज़ रखा। वमन अबग़ज़नी, जो मेरे साथ बुग़्ज़ रखता है, अल्लाह पाक उसके साथ अपनी नाराजगी का इजहार फरमा देता है। तो अली की मोहब्बत, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत बारास्ता आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम अल्लाह की मोहब्बत का इजहार है कि जो अली से मोहब्बत करता है वो मुझ मोहम्मद से मोहब्बत करता है, और जो मुझ मोहम्मद से मोहब्बत करता है अल्लाह पाक उससे मोहब्बत फरमाता है। तो फिर हम अली से मोहब्बत क्यों ना करें? मेरे अली की शान में जितनी आयात और रिवायात वारिद हुई हैं, किसी और के हक में इतनी आयात और रिवायात वारिद नहीं है। ये शान, ये तौसीफ मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह पाक और अल्लाह के महबूब रसूल करीम ने अता फरमाई है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हुजूर ने यह भी इरशाद फरमा रखा है, अलीयुन मअल कुरान वल कुरान मअ अलीयन ला यफ्तरिकान हत्ता यरदा अलल हौज। अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, ये जुदा नहीं होंगे यहां तक कि ये हौज़े कौसर तक पहुंच जाएंगे। अब ये मेरे नबी का फरमान है कि अली कुरान से जुदा नहीं, कुरान अली से जुदा नहीं। तो कुरान क़यामत तक अपनी अजमतों का इजहार रखता है, तो मेरे अली की अजमतों भी क़यामत तक के लिए है ना।
इसका मतलब ये है कि इस रिवायत से हमारे लिए ये बात भी समझने की है कि अगर अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है, तो इसका मतलब है अली वाले वो हैं जो कुरान वाले हैं, और जो कुरान का दम भरें और अली के साथ मोहब्बत का इजहार न करें, उनका कुरान पढ़ना भी सच्चा, क्योंकि हुजूर का फरमान है कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। अब अली अली करने वाले लोगों को अगर आप खंगाल कर देखें तो कुरान की तिलावत करना उनका मंशा और मकसूद है ही कोई नहीं। अगर अली के साथ मोहब्बत का इजहार देखें तो फिर ऐसे लोगों को देखना होगा कि उनकी मोहब्बत कुरान के साथ कैसी है, कुरान के साथ उनका ताल्लुक कैसा है। अगर कुरान और अली को जुदा जुदा रखेंगे तो ना फिर कुरान के साथ मोहब्बत है, ना फिर अली के साथ मोहब्बत है। टाइम की मुनासबत से ज्यादा तफसीली गुफ्तगू तो हो नहीं सकती, लेकिन इशारों के साथ आगे चलता जा रहा हूं। कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ, अगर हम अली रदी अल्लाह ताला अन्हो को अपना पेशवा, मुक्तदा, मुश्किल कुशा माने तो फिर उनकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम अपने कुरान के साथ भी अपना रिश्ता और नाता जोड़े। उनकी मोहब्बत का इजहार यह है कि हम कुरान की तिलावत करने वाले कारी बन जाएं, कुरान पढ़ने वाले बन जाएं, कुरान समझने वाले, सीखने वाले बन जाएं, कुरान के अहकामात पर अमल करने वाले बन जाएं। जब हम ऐसे कारी बनेंगे, ऐसा कुरान के साथ रिश्ता बनाएंगे तो अली की मोहब्बत भी हमें नसीब हो जाएगी, मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत भी नसीब हो जाएगी। हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बहादुर जरी कायनात में और कोई नहीं था, इसलिए आपको असदुल्लाह, अल्लाह का शेर कहा जाता है। आपकी बहादुरी और शुजाअत के बेशुमार वाकयात, लेकिन उनमें से एक वाकया आपके सामने मैं रखना चाहता हूं जिसमें बहुत सारी बातें हमारे ऊपर खोलकर सामने आ जाती हैं, अकीदे के एतबार से, अमल के एतबार से, सीरत और सूरत के एतबार से, किरदार के एतबार से। वाकया एक है लेकिन उसके अंदर असबाक बहुत ज्यादा है। मिलते उसको ही हैं जो मोती तलाश करने की कोशिश करता है, उसी को मिलते हैं। जो तलाश करने की कोशिश ही न करो उसको कहां से मिलेगा। उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, आपका दौरे खिलाफत है और आप मिंबर पर बैठकर आप लोगों से मुखातब होते हैं। सारे साथियों को इकट्ठा करके सामने बिठाकर ये इरशाद फरमाते हैं, लौ सरफनाकुम अम्मा तारिफूना इला मा तुनकिरून। अगर हम आपसे ये कहें, उमर फारूक सारे सहाबा से मुखातब हो रहे हैं, सारे साथियों से मुखातब होकर बात कर रहे हैं, अगर हम ये कहें कि जो तुम जानते हो उसको छोड़ दो, यानी दीन से रूगर्दानी करो, या ऐसा अमल करो जिसको तुम नापसंद करते हो, वो काम करो जो दीन की मुखालफत में जाता हो, वो अमल करो जो सुन्नत को तर्क करने की तरफ लेकर जाता हो। मैं उमर तुम्हें ये कहूं कि तुम इस्लाम छोड़ दो या नमाजें छोड़ दो या इस्लाम के साथ अपनी वाबस्तगी कम कर दो, मैं कोई ऐसी तरगीब दूं तुम्हें कि तुम दीन इस्लाम के साथ वफादारी छोड़ दो, तुम्हारा क्या रद्द अमल होगा? तुम क्या करोगे?
किस हाल, क्या तुम सुलूक मेरे साथ करोगे? सारे सहाबा खामोश बैठे हैं और उनमें एक शख्स खड़ा होता है जिसका नाम मौला अली मुश्किल कुशा है। और ये दौरे खिलाफत की बात हो रही है, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। मौला अली खड़े होकर इस बात का जवाब इंतहाई नडर बेबाकी के आलम में फरमाते हैं, इज़न कुन्ना नस्ततीबो का फ़इन तुबता कबिल ना। ए उमर, अमीरुल मोमिनीन, अगर आप हमें ऐसा हुक्म देने की कोशिश फरमाएंगे कि हम दीन इस्लाम से रूगर्दानी कर जाएं, इस्लाम से बेवफाई करें, तो फिर हम पहले आपको मुतनब्बे करेंगे, खबरदार करेंगे, आपको बताएंगे, समझाएंगे कि आप इस कौल से हट जाएं, इस अमल से बाज आ जाएं। अगर आप रुक गए, अगर आप ठहर गए, अगर आपने उस बात से तौबा कर ली, कबिल ना का, ऐ उमर, हम आपको कबूल करके अपना फिर अमीर बना लेंगे। अगर आप अपनी इस बात से बाज आ गए कि सुन्नत मुस्तफा से रूगर्दानी करो, ये बात कहने से आप हट गए और तौबा कर ली, तो हम अपना अमीर भी बनाएंगे, अपना खलीफा भी बनाएंगे, अपना इमाम भी बनाएंगे। उमर फारूक ने फिर दूसरा सवाल किया, चेक कर रहे थे ना असल में कि मेरी जो इस वक्त रियाया है, मेरे जो सहाबा हैं, जो मेरे नबी ने तरबियत की है, उसका असर किस अंदाज में जाहिर होता है। तो दूसरा सवाल कर दिया, फरमाया अगर मैं ना माना तो तुम तो मनाओगे, तुम कोशिश करोगे कि मैं बाज आ जाऊं, मैं ये बात से रूगर्दानी करने वाली बात से हट जाऊं, तौबा कर लूं। अगर मैं ना करूं तो उमर फारूक के बारे में जानते हैं ना कि कैसी शख्सियत थी, कैसे नडर और बेबाक और जुर्रत वाले इंसान थे। कहा मैं ना करूं तो मौला अली खड़े होकर कहते हैं, इज़न नदरिबुल लज़ी फ़ीहि ऐनाक। उमर कोशिश करेंगे, रुक जाओ, अगर ना रुके, ना बाज आए, तो फिर हम हटने वाले नहीं देखेंगे अमीरुल मोमिनीन है, सर तन से जुदा करके रख देंगे। नदरिबुल लज़ी फ़ीहि ऐनाक, हम आपकी आंखों के दरमियान इसको चीर फाड़ के रख देंगे, इस जगह पर मारेंगे, आपका सर तन से जुदा कर देंगे। आगे से उमरे पाक का जवाब सुने, फरमाते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाला फी हाज़िहिल उम्मा मन इज़ा वजना कामा औ दना। फरमाया मैं उस रब की सना बयान करता हूँ कि जिसने मेरी इस उम्मत के अंदर ऐसे तरबियत याफ्ता लोगों को पैदा कर दिया है, जब हम बिगड़ने लगे या रास्ता छोड़ने लगे तो ये सीधे करने का काम करेंगे, ये अपनी उम्मत को हिदायत के रास्ते पर ले आएंगे। ये एक वाकया मैंने आपसे सामने रखा है। अब इस वाकये के ऊपर आप गौर करें ना, तो ये वाकया हमें क्या कुछ बता रहा है, क्या समझा और सिखा रहा है। ये दौर उमरे पाक का दौर था और वो दौर था जब आपकी फतह के परचम मशरिक व मगरिब में लहरा रहे थे। कैसरो किसरा आपके रोब और दबदबा से कांपता और लरजता था। काफिरों के दिल में आपका डर और रोब और दबदबा था, लरज जाया करते थे काफिर आपका नाम सुनकर भी। ये वो दौर कि जब उमर की हैबत है, डर है, जलाल है और आपकी जुर्रत और हुकूमत भी सामने है। उस आलम में जब आप अपनी आवाम से मुखातिब होकर
ये कहते हैं कि अगर हम आपको इस्लाम से फेरने की कोशिश करें तो मौला अली की जुर्रत को सलाम, आपकी हिम्मत को सलाम। पूरी उम्मत मुस्लिमा की, पूरे मोमिनीन की, ईमान वालों की तर्जमानी करते हुए लोगों को बताया, हर इंसान को ये सिखा दिया कि कोई भी हाकिम, कोई भी हुक्मरान, कोई लीडर, कोई हमारा बादशाह अगर हमें बेराह रवि का शिकार करेगा, हम उसको कबूल नहीं करेंगे, हम उसकी इताअत नहीं करेंगे, हम उसकी पैरवी नहीं करेंगे, हम उस इंसान का कला कमा करके रख देंगे, हम उसकी बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं, हम उनकी बात को तस्लीम नहीं करेंगे। ये अली अल मुर्तज़ा ने पूरी उम्मत मुसलमा की तर्जमानी कर दी। ये वो तरबियत थी जो मेरे नबी ने अपने सहाबा को अता फरमाई थी और अपनी तरबियत में रख कर उनको सिखलाया था कि वक्त का हाकिम भी क्यों ना हो, जब वो बेराह रवि का तुम्हें दर्स या सबक देना चाहता हो, उसकी खुशामद करते हुए कुछ ले दे के बात को खत्म नहीं करना। इस्लाम का हक ये है कि हक के लिए खड़े हो जाना है। दीन का हक ये है कि अपने दीन की हिफाजत के लिए साबित कदम होकर खड़े हो जाना है, अपना हक लेने के लिए जुर्रत का इजहार करना है। लेकिन आगे से देखे ना उमर फारूक का भी अमल, कि सिर्फ ये नहीं किया कि बात को सुनते आज का हाकिम बादशाह होता तो पता नहीं उसे ऐसे इंसान के साथ क्या हशर कर देता। मेरे साथ, मेरे सामने ऐसी बात कि तू मेरी बात नहीं मानेगा, उसके साथ पता नहीं क्या क्या सलूक करता, कहां कहां उसको अजाब में, तकलीफों में, मसाइब में मुब्तला कर देता। लेकिन ये वक्त का बादशाह उमर फारूक जिस हैबत से वक्त के बड़े बड़े मुल्क और बादशाह कैसरो किसरा के हुक्मरान भी लरज़ रहे हैं, उस इंसान के सोच पर सलाम। और उनके जवाब को भी देखें कि उन्होंने आगे से बरहमी का इजहार नहीं किया, नाराजगी का इजहार नहीं किया कि अली क्या कह रहे हो, मैं अमीरुल मोमिनीन वक्त का बादशाह और हाकिम हूं, मेरे सामने डट रहे हो। नहीं नहीं, आगे से कहा अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे बंदे मेरी उम्मत में पैदा हो गए जो हक सच बयान करने वाले हैं, हक के लिए खड़े होने वाले हैं, हक के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने वाले हैं। हमारी उम्मत के अंदर ऐसे जरी नौजवान मौजूद हैं, ऐसे जरी ईमान वाले मौजूद हैं, ऐसे जुर्रतमंद गैरतमंद बाईमान लोग मौजूद हैं। जब हमारी उम्मत किसी बेराह रवि का शिकार होगी तो ये उसको सीधा करने के लिए काफी हो जाएंगी। अब ये एक वाकया जहां और बहुत सारे सबक और दर्स देता है, यहां पर मेरे सहाबा की शान भी उजागर हो रही है, मेरे मौला मुश्किल कुशा की जुर्रत और बहादुरी भी जाहिर हो रही है, और खुलफाए सलासा की खिलाफत भी हक और सच साबित हो रही है। अगर मौला अली किसी एक बात पर उमर फारूक की इत्तिबा करने से बाज आते हैं और कहते हैं कि अगर आप सुन्नत के खिलाफ चलाने की कोशिश करेंगे तो हम आपका सर तन से जुदा कर देंगे, आपका क्या ख्याल है कि वो अली डरेगा किसी से? वो तकिया करेगा? वो किसी बात पर समझौता करेगा? जो एक बात के ऊपर उमर से लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो गया, क्या वो इस्लाम का हक देने के लिए या किसी भी इस्लाम की किसी शिक को खत्म करने के लिए या इस शरीयत के मुखालफत में अमल करने के लिए किसी एक सहाबा को माफ कर देगा, किसी एक इंसान को माफ कर देगा? क्या तुम्हारा ईमान इस बात की गवाही देता है कि अली ऐसा कर जाएगा? जो अली ऐसा नहीं कर सकता तो फिर वो अली किसी से
डरते हुए नहीं, बल्कि ऐन शरीयत के मुताबिक तीनों खलीफों को मान भी रहा है, उनकी बैत कर भी रहा है, उनकी खिलाफत का परचम बुलंद भी कर रहा है, उनकी इत्तिबा भी कर रहा है, उनकी हुकूमतों में वजारत मुशीरियत पर वो फायज भी हो रहा है। तीनों खिलाफा आपसे मशवरे लेते रहे और आप उनके दस्तो बाजू बनते रहे। तीनों खलीफों की आपने बैत भी की, तीनों खलीफों के पीछे आपने नमाजें भी अदा फरमाई। तो इसका मतलब है कि वो तीनों खलीफा भी हक पर थे, अली भी हक पर था। इसलिए कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमाने अली शान है कि हक उधर होता है जिधर अली हो। हक किधर होता है? जिधर अली हो। तो अगर अली तीनों खलीफों के साथ मिलकर हुकूमतें चलाता रहा है तो इसका मतलब है कि हक उसी जानिब था, हक उसी जानिब था जिधर अली थे। और यहाँ पर एक दूसरी बात भी, टाइम खत्म हो गया, इशारा तन बात अब कर सकता हूँ। जो लोगों ने इल्जामात लगाए हुए हैं कि बाग़ फिदक के हवाले से जो बात की जाती है, जिस तीनों खलीफों ने बाहक आल का रखा हुआ था, ये किया वो किया, वो अली जो एक बात नहीं मान रहा, क्या ख्याल है वो इतना नडर, वो तकिया और भरोसा कर, वो तकिया कर जाएगा कि जनाब ठीक है जी बाग उन्होंने वो दे नहीं रहे जी, वो ताकतवर हैं जी, वो ऐसे हैं जी, वो वैसे हैं, क्या ख्याल है वो बाग छोड़ देगा? अगर नहीं लिया तो इसका मतलब है कि इसमें भी हिकमत थी। और मोतबर किताबों के अंदर अगर आप देखें, इसमें किसी जगह पर भी ये दर्ज नहीं है कि जब आपकी अपनी हुकूमत आई थी तो आपने बाग फिदक खुद लेकर आल को दे दिया था, ये खुद वसूल किया था। जैसे पीछे से चलता हुआ आ रहा था वैसे आप भी चलाते रहे। तो अली उल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत ईमान का तकाजा है, हुजूर के साथ मोहब्बत का इजहार है, और जो अली और हुजूर के साथ मोहब्बत का इजहार करता है अल्लाह पाक उससे मोहब्बत करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अली उल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान सीरत सूरत को समझने की तौफीक अता फरमाए और उनके नक्श कदम पर चलते हुए अपने आमाल सालिहा की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैया इल्लल